हेलो एवरीबॉडी। आज मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में। मुझे एमडी एनेस्थीसिया में जॉइनिंग डालनी थी आज। तो इतनी ठंड में मैं आई हूँ घर से पूरा पैक्ड अप होके। और ये है मेरे हॉस्पिटल का पहला ग्लिम्स। आप देख सकते हैं मेरे कॉलेज का ग्लिम्स पहला। और मैं लाइब्रेरी के बाहर पहुँच गई हूँ और पीछे मेरी फ्रेंड है जो फ़ोन पे बात कर रही है। एंड वी वर लाफिंग हेयर। इसके बाद मुझे याद आया कि मैंने तो जॉइनिंग लेटर ही नहीं लिखा हुआ, तो मैं क्या जॉइनिंग डालने जा रही हूँ। तो इसी के लिए मैं फिर से चल पड़ी लाइब्रेरी के अंदर। और लाइब्रेरी के अंदर मैंने एप्रन डाला और स्टैथो लटकाया। और उसके बाद मैंने लिखा जॉइनिंग लेटर। थोड़ा प्रोफेशनल लगना था मुझे जॉइनिंग डालते टाइम, तो इसीलिए मैंने ये सब डाला। और पहले दिन ही लगा दिया मुझे आईसीयू में। मुझे लगा था शायद आज ड्यूटी नहीं कराएंगे, लेकिन लुक एट माय सैड फेस, कितना उतरा हुआ चेहरा है मेरा। और आईसीयू कुछ ऐसा दिखता है। मुझे कोई भी इक्विपमेंट की समझ नहीं है, मुझे कोई भी प्रोसीजर नहीं आता है। अभी पहला दिन है तो सिर्फ हमें ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है। और यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया था, वो भी थे मेरे साथ। और हम सभी बेसिकली सैड ही थे पहले दिन। तो हमने पहला दिन बिताया सिर्फ पेशेंट्स की फ़ाइल्स पढ़ के, नोट्स कैसे डलते हैं, और ये कुछ इक्विपमेंट्स पड़े हुए थे। और बाद में मुझे पता चला कि अल्ट्रासाउंड वाली मशीन है एक, और एक वेंटिलेटर है, और ये बॉयल सेपरेटस भी रखा हुआ था सामने। ये भी मुझे पीजी ने समझाया कि ये बॉयल सेपरेटस है। और यहाँ कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, जैसे एम्बू बैग है, और ये लैरिंगोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं इधर। इसके अलावा एंडोट्रैकियल ट्यूब्स पड़ी है, और साइड पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी अटैच है इसके। अब हमें पीजी ने बोला था कि थोड़े से इमरजेंसी ड्रग्स के नाम देख लीजिए और एम्प्यूल्स देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए एड्रेनलिन का एम्प्यूल है मेरे हाथ में। इसके अलावा डोपामिन का एम्प्यूल भी था वहाँ पे, और हाइड्रोकोर्टिसोन का एम्प्यूल भी था, और नॉर एड्रेनलिन का एम्प्यूल भी वहाँ पे मौजूद था। तो यही सब हम देख रहे थे, इसकी कंसंट्रेशन भी देख रहे थे। इसके बाद आप देख सकते हो मेरी शक्ल उदास। देख लीजिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है बाहर, और मैं पैदल चल रही हूँ अपनी स्कूटी तक। और रास्ते में मुझे बहुत ज़्यादा बंदर और बहुत ज़्यादा कुत्ते भी मिले, तो मैं काफ़ी डर रही थी। बड़ी मुश्किल से अपनी स्कूटी के पास पहुँची, और इतनी ठंड में मैं जाऊँगी अब घर। मैं पहुँच गई हूँ फाइनली अपने घर। काफ़ी रात हो चुकी थी, स्कूटी चलाते चलाते भी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी काफ़ी, लेकिन मैं पहुँच गई फाइनली अपने घर अपने फर्स्ट डे के बाद। तो मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगी कि फ़िलहाल मुझे कोई भी आइडिया नहीं है ड्यूटी आवर्स किस प्रकार के होते हैं, ड्यूटी किस तरह की होती है, और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन सी बुक्स परचेज़ करनी है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स परचेज़ करने हैं। फ़िलहाल मुझे इस सब का आइडिया नहीं है, और कोई ख़ास इंटरेक्शन भी नहीं हुई है किसी सीनियर से। तो अगर कोई एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है मेरी सब्सक्राइबर बेस में, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैं जानना चाहूँगी कि एनेस्थीसिया में कौन सी बुक्स मुझे ख़रीदनी पड़ेंगी। और प्लीज़ कुछ ऐसी बुक्स बताइएगा एनेस्थीसिया की जो कि मतलब टेक्स्ट बुक टाइप ना हो, जो किसी फैंसी से फॉरेन ऑथर ने ना लिखी हो, इंडियन ऑथर ने लिखी हो, और लैंग्वेज बहुत ही अंडरस्टैंडेबल हो। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि मतलब मैं इतना एंथुजियास्टिकली क्यों बोल रही हूँ कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे किताबें बताइए कौन सी चाहिए। मैं बहुत देर तक वेकेंट रही हूँ, अभी 4-5 मंथ्स मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है, कोई जॉब नहीं की है। मतलब मेरा पूरा लिंक ही टूट गया है पढ़ाई लिखाई के साथ। तो मैंने ये रियलाइज़ किया ओवर द टाइम दैट आई रियली कांट डू विदाउट स्टडिंग और इवन विदाउट रीडिंग। और मुझे कुछ चाहिए रीड करने के लिए, एंड आई वांट टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज फ्रॉम इट। तो प्लीज़ बिगिनर्स लेवल पे मेरे लिए क्या चीज़ बेस्ट रहेगी एनेस्थीसिया एमडी के लिए, तो वो चीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैं सुबह ज्वाइनिंग डाल रही थी तो मुझे 2-3 बार रोना आ गया था। आई टीयर्ड अप 2 और 3 टाइम्स। और मुझे ऐसा भी लग रहा था, थॉट आ रहे थे कि
यार मैं क्यों आ गई हूँ यहाँ पीजी करने के लिए, क्या ज़रूरत थी पीजी करने की, पेरिफेरी में एमओ बन जाती, फिर भी लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता मेरा। मतलब मुझे बहुत सेकंड थॉट्स आ रहे थे जब मैंने पहले दिन ही जाके आईसीयू में जॉइनिंग डाली थी। और जब मैं घर पे आई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे ये थॉट्स इसीलिए आ रहे थे क्योंकि आई वॉज़ नॉट प्रिपेयर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा था कि शायद आज कोई ड्यूटी नहीं होगी, फर्स्ट डे ओरिएंटेशन में जाएगा और एट मैक्स आई वुड बी फ्री एट लाइक 4 और 5 PM एंड आज कोई काम नहीं होने वाला। बट suddenly out of nowhere they tell us to report to the ICU and basically see the things that are happening around you। तो मुझे नहीं पता था कि आज ऑब्जर्वेशन के लिए मुझे रख लेंगे आज, तो इसीलिए आई टीयर्ड अप क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम टुडे। बट या कीपिंग द होप्स हाई, आई हैव वेरी हाई होप्स कि आगे मैं अपने जो भी जर्नी है उसको अच्छे से मैनेज कर पाऊँगी। एंड आई शुड हैव द करेज to like cope up with the duty hours and all the situations। And yeah, that's all about my first day at the hospital. Bye bye.